रामायण कहती है कि अगर भगवान का प्रेम जगाना चाहते हो अंदर से हो तो कुछ दिन बिताओ अरण्य में। अरण्य माने एकांत, जंगल। और जब हम एकांत का सेवन करते हैं थोड़ा सा, तो हमारी वासनाएं शांत होती धीरे धीरे। प्रपंच में रह के, भीड़ में रह के आप ये सबको खत्म नहीं कर पाओगे। संसार परिवार में रह के खत्म नहीं होने वाला है। वासना की शांति एकांत में होती है। थोड़ा एक कार्यकर्ता को जरा बचो बैठे, एक कार्यकर्ता अरण्य सिखाता है वासनाओं की शांति तभी होगी जो थोड़ा एकांत का सेवन करोगे आप। मेरी आपसे हर साल मैंने रिक्वेस्ट किया है, इस बार भी कर दूं, 11 महीना अपना काम करो। 11 महीना अपनी सुटेबलता के अनुसार, अपनी जैसी आपको अनुकूलता पड़े, 1 महीना कम से कम एकांतवास, तीर्थवास कब निकालो ही निकालो। नहीं तो ये संसार की वासनाएं कभी खत्म नहीं होने वाले। ये संसार की जो हाय हाय है कभी जाने है नहीं। 1 महीना तो खाली जियो अपने लिए, 11 महीना परिवार के लिए, 11 महीना संसार के लिए, 1 महीना फॉर मी, अपने लिए जीऊंगा मैं। तब वासनाएं शांत होगी आपकी। अरण्य कांड का यही संदेश है। और जब वासनाओं का समापन हो जाएगा अरण्य कांड में, तब किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम की दोस्ती हो पाएगी। ये सब स्टेप हैं, स्टेप हैं सब। बाल कांड में बालक की तरह बन के साधना शुरू करो, ध्रुव की तरह, तब सफलता जल्दी पाओगे। निर्भय भाव लाओ, दूसरा स्टेप। फिर वासनाओं का त्याग करना है, तब आपकी मतलब सुग्रीव की और परमात्मा की दोस्ती होगी किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड सिखाता है जो निर्वासनिक जीवन जी रहे हैं, जो वासना विहीन जीवन जीते हैं, अरण्य कांड में रह करके भगवान उन्हीं से दोस्ती करते हैं। आपको एक बात याद होगी, सुग्रीव और राम की दोस्ती में एक आदमी बना था मीडिएटर। सुग्रीव माने जीव और राम माने ब्रह्म। ब्रह्म और जीव की मैत्री में एक मध्यस्थ था। कौन था? कौन था? हनुमान जी। हनुमान का अर्थ जानते क्या होता है? हनुमान जी नहीं, हनुमान का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। हनुमान का अर्थ होता है संयम से भरा जीवन। हनुमान का अर्थ होता है वासना मुक्त जीवन। और जब तक ये ब्रह्मचर्य मध्यस्थ नहीं बनेगा, जब तक संयम बीच में नहीं आएगा, वासना से भरा जीवन जीते रहो, भोग विलास में डूब के खाली जीते रहो, कहो भगवान से दोस्ती हो जाएगी, ये संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य का माध्यम चाहिए, हनुमंत माध्यम चाहिए, तब राम और जीव की दोस्ती हो पाती है। आप भी कोशिश करो, जल्दी से हनुमान जी को बीच में लाओ, ब्रह्मचर्य को बीच में लाओ, संयम को बीच में लाओ। एक साथ मिलते नहीं भोग और भगवान। कबीर ने एक एफिडेविट दिया है, बाबा कबीर ने, इसी कासिम दिया था, कबीर चौरा पर। जो चाहो हरि भगत को, ये दोहा नहीं है, ये एफिडेविट बाबा का है, कबीर साहब का। जो चाहो हरि भगत को तो तजो विषय रस पान। इसको तजना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक साथ मिलते नहीं भोग और भगवान। भोग भी हम भोग लें संसार के, और भगवान हमको मिल जाए, नॉट पॉसिबल। ब्रह्मचर्य का माध्यम चाहिए, संयम की दोस्ती। जब संयम बीच में आता है, तब राम और सुग्रीव की दोस्ती होती है। और ध्यान देना, जब राम और सुग्रीव मिल जाते हैं, तब जीवन सुंदर बनता है। जब तक राम आपको अपना नहीं बनाएंगे, तब तक आपके जीवन में सुंदर कांड नहीं आएगा। ये सुंदर कांड इसी बात का परिचय है कि जिसका जीवन राम से जुड़ गया है, जिसका जीवन राम से अटैच हो गया है, उसके जीवन में 5वां स्टेप आता है सुंदर कांड। उसका जीवन सुंदर बन जाता है। और ध्यान देना, जो सुंदर बन जाता है वही जानकी मां को ढूंढ पाता है। भाई सीता मैया की प्राप्ति किस कांड में हुई है? जानकी जी की खोज का काम किस कांड में पूरा हुआ है ना? आप सब जानते हो सुंदर कांड में। मतलब जब तक आपका जीवन सुंदर नहीं बनेगा, सुंदर कांड नहीं, कांड छोड़ो यार, जब तक आपका जीवन सुंदर नहीं बनेगा, तब तक आप जानकी जी के चरणों माने भक्ति मां के चरणों में पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सुंदर कांड में भक्ति की प्राप्ति हुई है। सुंदर कांड माने भगवान से लगा हुआ जीवन, भगवान से जुड़ा हुआ जीवन। और जब सुंदर कांड में भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब लंका कांड आता है। पर साल जो हो चुका है, तो हमारे जीवन में जो बैठे हैं, कौन? कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण, बाहर नहीं है, अंदर सब बैठे हैं।
मोह दस मौल, मोह रूपी रावण, तदभ्रात अहंकार, उसका भाई अहंकार रूपी कुंभकर्ण, और उसका लड़का मेघनाद माने काम, और उसकी तमाम और दुविध मयंद और क्या 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 और सुपनखा प्रदूषण, ये सब बाहर नहीं कुछ है, सब अंदर बैठा हुआ। सीता की प्राप्ति होने के बाद ही लंका कांड शुरू होता है, माने राक्षसों के विनाश का कांड शुरू होता है। जो भीतर बैठे हैं मोह वगैरह, ये सब तभी मरेगा लंका कांड में, जब सुंदर कांड में भक्ति की प्राप्ति आप कर पाओगे। भक्ति की प्राप्ति के बाद ही ये सब मरते हैं। ये सब मरे तो भक्ति हो, ये आपका भ्रम है, समझिएगा ठीक से। कई लोग जीते हैं कि जरा काम क्रोध को जीत लें तब भक्ति शुरू करें। कई भाई ईर्ष्या द्वेष जरा खत्म हो जाए, वासना वासना पूरी हो जाए, काम क्रोध मर जाए, तब माला उठाएं। उठाए भाई माला, उठाए भाई, ये कभी मन वाला है नहीं है। भक्ति शुरू कर दो, सीता की प्राप्ति कर लो, लंका कांड शुरू हो जाएगा और आपके जीवन के रावण कुंभकर्ण अपने आप मरने शुरू हो जाएंगे। राम जी सबको मारना शुरू कर देंगे, आप नहीं मार पाओगे। रामायण में एक चौपाई है, हरि बिनु मरई ना। विश्वामित्र के ऐसा तपस्वी भी निर्णय यही किया है, हरि बिनु मरई ना, बिना हरि के नहीं मरेंगे राक्षस। और हरि ऐसे नहीं मारता, जब सुंदर कांड में सीता आपको मिल जाएगी तब लंका कांड में राम का धनुआ उठेगा। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव ने तब धनुआ उठाएंगे और आपके कुंभकर्ण को, आपके मेघनाद को, आपके रावण को, कथा के रावण को नहीं, आपके रावण को राम जी तब मारेंगे। और तब आएगा जीवन का अंतिम स्टेप, जो भक्ति के जस्ट पहले स्टेप है, उत्तरकांड। उत्तरकांड में जानते हो क्या हुआ है? रावण के मरने के बाद सिंहासन पर सीताराम जी बैठे। उत्तरकांड की ही मूल परिभाषा है। सिंहासन माने दिल, हृदय, और हमारे जीवन की अयोध्या में हृदय के सिंहासन पर सीताराम जी बैठ जाएं और उत्तरकांड आपका पूरा हो जाएगा। ये उसका मिशन है। और एक बार सीताराम यहां बैठ जाए ना इस जीवन में, तो जानते हैं उसका अंजाम क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? चौपाई पढ़िए, राम राज। ऐसे नहीं कुछ होगा, ये चौपाई मत कहिए खाली, ये सब परिणाम उसका है। राम जी सीता जी के साथ जब यहां बैठ जाएंगे, उसके बाद ये चौपाई लागू होंगी जीवन में। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरुन कर का भूषण कोई, बयरुन कर का भूषण कोई, राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ओ दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कायहु व्यापार, राम राज नहीं कायहु व्यापार। गए सब शोका, और दैहिक दैविक भौतिक तापा, न काहु व्यापा, ये सब तभी होगा, चौपाई में गाने से नहीं। ये सब आपके जुर्म तब होगा जब आपकी इस अयोध्या में इस सिंहासन पर सीताराम जी बैठेंगे तब। लेकिन ऐसे नहीं बैठेंगे, वो लंका कांड के बाद बैठते हैं। जब रावण वगैरह मर जाते हैं तब राम जी यहां बैठते हैं, तब उत्तरकांड जीवन में शुरू होता है। तो उत्तरकांड का इस बार हम लोग रसपान करेंगे, करने बैठ चुके हैं। ये भूमिका थी, भूमिका उत्तरकांड तक आने की भूमिका हमारी है। अब आखिरकार कथा तो पूरी करनी थी हमको एक बार, है ना, बालकांड से लेके उत्तरकांड तक। तो कथा पूरी कह दिया मैंने 1 मिनट में, 2 मिनट में। अब उत्तरकांड की यात्रा शुरू करें। उत्तरकांड का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उत्तरकांड मीन्स जिस कांड में इंसान के जीवन के समस्त प्रश्नों के उत्तर, जितनी भी जिज्ञासाएं आपके अंदर हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके अंदर बैठे हुए हैं,
जो कांड इंसान की जिंदगी के सारे सवालों के जवाब दे दे उसको बिना पूछे, उसका नाम होता है उत्तरकांड। अथवा जीवन में क्रिया होती है उत्तर क्रिया। उत्तर क्रिया होती ना, वो जब ले आते हैं मणकड़ का घाट, वहां लिटाते हैं, फिर वहां पूजा पाठ भी होता है, फिर उसको बोलते हैं उत्तर क्रिया। उत्तर क्रिया। सच पूछो उत्तरकांड नहीं है ये इंसान की जीते जी उत्तर क्रिया है। जिंदगी में उत्तर क्रिया हमारी करता है कांड। इसमें गरुड़ जी का संवाद आया है, गरुड़ कथा है पूरी, मैंने गरुड़ जी का पूरा पुराण इसमें है। गरुड़ पुराण है वास्तव में, उत्तरकांड नहीं है, ये गरुड़ पुराण है। जीते जी आपको गरुड़ पुराण सुनाई जाएगी इस बार। अरे मरे के बाद कोई बैठावे न बैठावे, क्या भरोसा यार है? मरे के बाद गरुड़ पुराण कोई बैठावे, लड़का बच्चा आजकल के सब नमक हराम हो रहे हैं, बैठावे न बैठावे। जिंदगी में ही इस बार गरुड़ पुराण सुन डाली है। कथा नहीं है इस बार, गरुड़ पुराण है। जीते जी जीवन की उत्तर क्रिया है, और जीते जी आपका गरुड़ पुराण होने जा रहा है, हमारा आपका। गरुड़ जी का और भुसुंड जी का संवाद है इसमें। गरुड़ जी की पूरी कथा इसमें आई है उत्तरकांड में। आइए शुभारंभ करें। उत्तरकांड का पहला शब्द और अंतिम शब्द पहले सुन लो, तब बीच वाली बात करेंगे। उत्तरकांड का पहला शब्द हिंदी भाषा का, रहा एक दिन अवधि कर। तो उत्तरकांड का पहला शब्द है रहा एक। रहा एक। अब बिल्कुल लास्ट वर्ड आप खोलिए उत्तरकांड का, हिंदी भाषा का, संस्कृत छोड़ दो, हिंदी भाषा का आखिरी शब्द है कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। अंतिम शब्द उत्तरकांड का है राम। और रहा एक और राम, रहा एक राम, बस यही दो शब्दों के बीच उत्तरकांड शुरू होता है, चलता है। रहा एक राम। आखिर में कोई रहेगा इसके अलावा? कोई रहेगा? चाहे 5 मकान बना लो, 10 दुकानें और खोल लो, 10-20 करोड़ जमा कर लो, 3-4 बोहरिया ले आओ, 15-16 पोता हो जाए, लेकिन आखिर में क्या बचेगा? क्या बचेगा? रहा एक राम, बस। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, मैंने आपको सुनाया भी है परसाल वगैरह में। बचपन में सिखाते हैं धराधाम सत्य है। बचपन में घर वाले सिखाएंगे, ये आपकी मम्मी है, मौसी है, बुआ है, फला है, मकान दुकान है। बचपन में सिखाते हैं धराधाम सत्य है, जवानी में बताते हैं ये लोग संसार वाले अर्थ काम सत्य है। लेकिन जब पिंजड़े का पंछी इस पिंजड़े को छोड़ जाता है, तब अंत में बताते हैं, जब लेके चलते हैं घाट की ओर, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। उत्तरकांड यही कहना चाहता है, रहा एक राम। पहला शब्द उत्तरकांड का रहा एक, अंतिम शब्द राम। और इन्हीं दो सत्यता के बीच में, इसी जीवन की सच्चाई के बीच में उत्तरकांड की यात्रा चली है। तो आइए हम आप भी रहा एक राम के साथ जुड़े, और अंत में राम ही बचना खाली है और कुछ बचेगा नहीं। उत्तरकांड की यात्रा शुरू की जाए। तो बहुत डर लग रहा है, तो शुरू करूं? डर रहा हूं बहुत। अब की बार हम आपकी हेल्प चाहिए दोस्त। इस बार और हेल्प कर दो, अगले साल आपको सुनाएंगे बड़ी मस्त कथा, अगले साल। आइए उत्तरकांड की हम लोग यात्रा शुरू करें। उससे पहले अब की बार की मुख्य कथा शुरू करें, उसके पहले 1 मिनट हरि का नाम, फिर उत्तरकांड की कथा यात्रा शुरू करते हैं। सब लोग गाओ मेरे साथ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल
गाओ गाओ प्यारे। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल